मैं बता रहा था आपको, हाथरस जब कांड हुआ उसमें सबसे पहले हम पहुंचे थे वहां पर, और उस बेटी के साथ क्या हुआ आप लोगों ने देखा। ये वाल्मीकि महाराज का इतना बड़ा यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। हम लोग वाल्मीकि भगवान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इस देश में जो वाल्मीकि जाति के साथ अत्याचार होता है शायद ही किसी जाति के साथ होता है, क्योंकि शिविर में हमारे लोग मर जाते हैं, हमें कोई मुआवजा नहीं देता। ठेकेदार हाथ खड़ा कर लेता है कि जी मेरे ठेके पर, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं बनाता आप लोगों का। मुझे पता है यहाँ पर आपको 6-7 हजार रुपए की तनख्वाह दी जाती है, और डोर टू डोर गार्बेज का जो काम है वो भी आज हाशिए पे खड़ा हुआ है। तो ये जो आंदोलन है इसको आप लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा पूरे देश में, जैसे आज किसानों ने आंदोलन कर रखा है। और ये जो भाजपा की सरकार है ये सरमाएदारों की सरकार है। ब्राह्मण बनिए, ठाकुर, जो बड़ी बड़ी जातियों के लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, उन लोगों की सरकार आपकी सरकार नहीं है। और सरकार कौन बनाता है? इनके तो पूरे सेक्टर में, एक सेक्टर में चले जाओ, पूरे सेक्टर में अगर 1000 मकान है तो 1000 कुत्ते रहते पाएंगे, और हमारे अगर 1000 गज में मकान है तो 1000 तो बालक पा जाएंगे हमारे। वोट तो हमारा है, वोट तो हमारा सबसे ज्यादा है, लेकिन राज किनका है? जिनके बालक भी नहीं है, जिनके परिवार नहीं है, वो लोग राज में बैठे हैं। लेकिन हम, समस्या क्या है, जब चुनाव आता है, जब प्रधान जी कहते हैं कि भाई फलाने को वोट देना, प्रधान जी कहते हैं ढिकड़े को वोट देना, लेकिन आप लोग क्या करते हो? सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन चंद लोग हमारे दारू में बिक जाते हैं, पैसे में बिक जाते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते। अगर आपके पास वोट ना होती ना तो इस देश में वाल्मीकि जाति की जो औकात थी वो इतनी गंदी रहती कि आप सोच नहीं सकते। और बाबा साहब अम्बेडकर, उस महापुरुष को सल्यूट करो जिसने हजारों वर्ष की बेड़ियां आपकी एक झटके में तोड़ दी, इस देश को संविधान देके आपको इंसान के रूप में पैदा किया। आज हमें महर्षि वाल्मीकि के साथ साथ भगवान वाल्मीकि हमारी आस्था है, लेकिन अगर हमने अपने बच्चों को कामयाब बनाना है, अफसर, कलेक्टर, इंजीनियर बनाना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर चलना पड़ेगा। और आज का जो धरना है ये कोई मामूली धरना नहीं है। मैं बहुत बड़े बड़े लाखों की संख्या में संबोधित करता हूं। यहाँ पर इसलिए आया हूं थोड़े लोगों में, क्योंकि मेरे परिवार का दर्द है, मेरे परिवार के लोग बैठे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बहुत ज्यादा संख्या चाहिए, लेकिन जहां वाल्मीकि जाति का हाथ मारा जाएगा वहां संदीप वाल्मीकि खड़ा मिलेगा। अमर रहे, अमर रहे वाल्मीकि शक्ति, अमर रहे। और आपके लिए एक और बात बता दूं, आपका ये धरना छोटा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने जीरकपुर में शिफ्ट कर लिया। मैं यही रहता हूँ, पंच से निकले हुए। इनकी नासा में दब देंगे, इन सालों को बाहर निकाल के कूटेंगे हम लोग, है ना। इन अधिकारियों को भी देखेंगे, इन अधिकारियों को भी देखेंगे, और इन दलाल जो ठेकेदार बैठे हैं इनको भी देखेंगे। तुम लोग तो साइकिल पे आते हो, ये लोग सारे एक साल में बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलें, बड़ी बड़ी कारें, फॉर्च्यूनर ले लेकर आते। जो ठेकेदार सड़क पे हटता था वो एक साल में फॉर्च्यूनर लेकर आता है। कहां से आता है उसके बाद पैसा? आप लोगों का खून पी करके, आप लोगों को परेशान करके ये लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन विडंबना है मेरे समाज की, मेरी जाति के लोगों की, कि आप लोग समझते नहीं है, और समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील और करता हूँ, क्योंकि ये समय आपको समझाने का। एक टाइम रोटी कम खा लो, एक टाइम बोटी कम खा लो, एक टाइम दारू कम पी लो, कुछ भी खर्चे कम करो, लेकिन अपने बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से पढ़ाने का काम करो। मेरा बाप भी सफाई कर्मचारी था। मेरी माँ ने घरों में काम कर रखा है। गाँव में, हम लोग गाँव से, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूं मैं। हमको बहुत बड़ी फैमिली से नहीं है, लेकिन मैं पढ़ लिख करके बैरिस्टर बना दिल्ली में। फिर वहां पर पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से, पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से विधायक जीता, मंत्री बना। लेकिन जब समाज की बात आई, दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर तोड़ा गया, लखनऊ में वाल्मीकि महाराज का मंदिर तोड़ा गया, तो मैंने लाला जी से कहा, केजरीवाल से, भाई लाला जी हमारी लड़ाई में हमारे साथ आओ। तो उसने कहा कि आपकी एक जाति की लड़ाई है। मैं कहता ये ले पकड़ा इस्तीफा, और एमएलए और मंत्री के पद से इस्तीफा देकर के आता। आज कोई चपड़ासी की नौकरी नहीं छोड़ता, कोई छोड़ता चपड़ासी की नौकरी? थारा भाई, क्योंकि वाल्मीकि जाति के ही लोग हैं। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा था, एकलव्य ने अंगूठा काट के दे दिया था। हम उस कौम के लोग हैं, हम लोगों ने इस देश को बनाया है। हमारे लिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, लोग चिपके रहते हैं कुर्सी से। आज देख लो हरियाणा में कितना अत्याचार हो रहा किसानों के ऊपर, लेकिन दुष्यंत चौटाला भाजपा की गोद में बैठा है। क्या इस देश में, यार ये जो पंजाब है,
आपका जो प्रांत है, क्या इसमें कांग्रेस में हमारे लोग नहीं है? हमारे लोग खूब है, लेकिन कितने आपकी लड़ाई अपने हक की बात करते हैं? कितने लोग विधानसभा में आपकी बात उठाते हैं? अरे विधानसभा में ऐसे लोगों को भेजो जो आपकी आवाज उठा सके, और म्युनिसिपल कमेटी में ऐसे लोगों को बैठो जो इन अफसरों की नाक में नकेल डाल सके। और जब ये हरामजादे हमारे समाज की बात नहीं मानते तो इनको कुर्सी से उठा करके सड़क में फेंकने का काम करे, से योद्धा तैयार करो। ये छोटे लोग नहीं है, जितने भाई खड़े ना मेरे, ये कम नहीं है किसी से, किसी विधायक से, मंत्री से कम नहीं है, लेकिन ये कम कहा हो जाता है जब हमारा समाज साथ नहीं देता। आज आप लोग कुछ संख्या में 200-250 लोग, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन बड़ा करो। मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा यहाँ पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, दिन रात आपके साथ खड़ा हूं। जब तक आपके हक और अधिकार की बात नहीं होगी, जब तक हम लोग बात मानने वाले नहीं है। और ये गारंटी देता हूं, ये जो बड़े अंदर बैठे हैं जिनको तुम बड़ा आदमी समझते हो, ये बहुत छोटे लोग हैं, इतने बड़े लोग नहीं जितना आप लोग इनको समझते हो। इनकी औकात कुछ नहीं है। तुम लोग बाहर बैठे हो ना, तो इनके दस्त लग रहे होंगे, अंदर लैटरिन में जा रहे होंगे बार बार, क्योंकि इनको पता है कि वाल्मीकि जाति के लोग अगर बिगड़ गए तो तुम्हारे घर भी पता है भाई, तुम्हारे घर भी पता है। और यहाँ के जो विधायक है, मंत्री संतरी है, उनके घर भी पता है। जब हम लोग तुम्हारे घर से कूड़ा उठा सकते ना, तो तुम्हारे घर को कूड़े से भर भी सकते हैं। और ये लड़ाई देशव्यापी हम लोग कर रहे हैं। मैं पूरे देश में जा रहा हूं सफाई मजदूरों के लिए। हमने एक संगठन भी बना रखा, सफाई मजदूर स्वतंत्र भारत मोर्चा। हम एक पूरे देश में एक आह्वान करेंगे, यात्रा निकालेंगे सफाई मजदूरों के लिए कि ठेके पर पाबंदी होनी चाहिए। हमारे जितने भी लोग सफाई का काम करते हैं, अरे ये ठेकेदार तो 20-20 हजार रुपए लेते हैं, वहां से हमारे लोगों से 5-5 हजार रुपए काम कराते हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप दिल्ली में देख लो। लेकिन मैं आप लोगों से माफी भी चाहता हूं, कुछ हमारे ही समाज के लोग बड़े बड़े कुर्ते पहन के आते हैं आपके बीच में, आपके हक और अधिकार की बात करते हैं, और जब लड़ाई बिल्कुल निष्कर्ष पे पहुंचती है तो फिर आप लोगों की दलाली भी तुम्हारे लोग करते हैं। यह समस्या है, ये आप लोगों को पहचानना पड़ेगा कौन अपना कौन पड़ा है। आज जो बड़े बड़े लोग नहीं दिख रहे, ये ज्यादा आपको लगेगा कि बड़े बड़े नेता है, ये नेता नहीं है, कार्यकर्ता जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। और जो कार्यकर्ता होता है वही नेता होता है। नेता तो चोर दलाल बने बैठे। तो ये जो जितने भाई आपके साथ हैं, इन भाइयों का आप लोग हौसला अफजाई करा करो, और आपस में देख लो, आप किसानों को देख लो, उनकी लुगाई, उनके बच्चे 6-6 महीने के लिए ऐलान कर दिया है कि हम लोग 6 महीने से पहले दिल्ली से नहीं जाएंगे। मैं चाहता हूं एक बार ये वाल्मीकि समाज पूरे देश का इकट्ठा हो और इस दिल्ली को घेरने का काम करे। हम देखेंगे इस नरेंद्र मोदी की औकात क्या है। इसका 56 इंच का सीना है ना, इसका 5-6 झाड़ू मार मार कर 56 इंच का बना देंगे हम लोग। इसका ऐसा कर देंगे, याद रखेगा। तो आज जो समय है वो बदलाव का समय है, और आप लोगों ने प्रण ले लेना है। आप लोग ये मत सोचो कि तुम्हारी किसी की नौकरी चली जाएगी। आपको धमकाया भी जाएगा, ठेकेदार के फोन भी आएंगे कि भाई फलाने आदमी को हटा दूंगा मैं, उसको कौन नौकरी पे आ जाए। अरे कोई बात नहीं, गिद्दड़ की जिंदगी 100 साल जीने से अच्छा है शेर का एक दिन जियो आप लोग। और ये शेरों की कौम है, ये शेरों की कौम है। जब जब इस कौम को छेड़ा गया है, हमारा इतिहास है, इनका तो पता नहीं अंदर बैठा हुआ इतिहास है कि नहीं है। अरे जब जब इस देश को जरूरत पड़ी रामायण की तो गुरु वाल्मीकि भगवान ने लिखी, संविधान की जरूरत पड़ी बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी, वेद व्यास की जरूरत पड़ी तो इन्होंने योग वशिष्ठ गुरु महाराज ने लिखा। तो आप लोग किस कौम के लोग हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे कोरे गांव में लड़ाई की बात हो, चाहे सम्राट अशोक की बात हो, हम ही उनके वंशज हैं। आप लोगों को बस अपने आप को समझना है। ये जो थोड़े से लोग यहाँ बैठे हैं, ये थोड़े नहीं है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक गांव में आग लग जाती है, और उस जंगल में जो गांव के नजदीक था वो बहुत भयंकर आग पकड़ लेता है। तो वहां से एक चिड़िया उड़ती है और तालाब में जाती है, चोंच में पानी भर के लाती है और उस तालाब में डालती है। तो कुछ लफंडर जिन्होंने आग लगाई थी वो हंसते उस चिड़िया के ऊपर और कहते कि चिड़िया, क्या तेरी चोंच भर पानी से आग बुझ जाएगी? तो फिर वो चिड़िया कहती कि भाई मुझे भी पता है आग चोंच भर पानी से नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में लिखा जाएगा। जब इस आंदोलन की सफलता की बात होगी, जब लोग कहेंगे कि जीरकपुर के लोगों ने आंदोलन किया था, तो आप लोग वो आंदोलनकारी, आप लोग वो योद्धाओं के रूप में जाने जाओगे कि इन लोगों की बदौलत आज जो कर्मचारी हैं वो आज भरपेट खाना खा रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो लोग अच्छे से नौकरी कर रहे हैं। आप लोगों को मैं ज्यादा दिन नहीं कहता, तुम पूरी जिंदगी गुलामी कर लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला।
अगर एक महीना इस दफ्तर के ऑफिस के बाहर बैठ जाओ अपने चूची बच्चा को लेकर, इनकी औकात नहीं कि तुम्हारा पूरा जीवन अच्छे से गुजरेगा। भाई आप लोग मेरी बात से सहमत है तो इन सब का साथ दोगे? जोर से बोलो। अभी एक अधिकारी मिला मुझे, पुलिस का बड़ा अधिकारी था, कह रहा संदीप भाई कहां जा रहे हो? मैं कहा यार हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। कहते जी मास्क। मैं कहा यार हम सीवर में नहीं मरते, इस कोरोना की तो औकात क्या है? तो हम बड़ी खतरनाक कौम के लोग हैं, ये तो हम लोग अपने आप को बचाते ही नहीं है। हमने हमेशा दूसरों को बड़ा किया है। जितने बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, अभी जब हाथरस कांड हुआ तो मैंने कहा था कि भाई जो बलात्कारी उनको हमें दे दो, हम 1 करोड़ रुपया देंगे और उनको भरे चौराहे में मारेंगे हम लोग। तो एक बदमाश था, उसने कहा कह रहे तुम्हें डर नहीं लगता? मगर डर तो नहीं लगता मुझे, लेकिन जब लड़ने आए ना तो वाल्मीकि और चमारों के लड़के लेके बताना तेरी औकात दिखा देंगे हम लोग। तो हमारे ही लड़कों को इस्तेमाल करते हैं, चाहे बदमाशी की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, किसी भी बात हो। अभी आपने चंडीगढ़ में देखा हो, हमारा छोटा भाई था सोनू शाह, उसको मार दिया। गोहाना में लारा को मारा। इन्होंने हमारे हमेशा बढ़िया लड़कों को चुन चुन करके इन लोगों ने हमारा शिकार किया है धोखे से, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति में धोखा है। अरे जिसको ये पूजते हैं, जिसको श्री राम कहते हैं, वो उसने बाली में धोखे से मारा था। एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने धोखे से लिया था। हमारे महापुरुष महात्मा रावण को इन लोगों ने धोखे से मारा था। ये लोग अच्छे लोग नहीं है, ये हमेशा आपके साथ धोखा करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है कि वोट डालना सीख लो और दुश्मन को पहचानना सीख लो। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अपने लोगों को वोट डाला करो। जो लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, जाति के नहीं, जात के नहीं, जमात के लोग पैदा करो। जमात के लोग पैदा करो, समाज के दर्द में आवाज उठाने वाले लोग पैदा करो। आप लोग कभी कोई शोषण नहीं कर सकता आप लोगों का। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, इन अधिकारियों को मैं देख लूंगा, आप चिंता ना करो। आप मेरा साथ दो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जहां कहोगे आपके साथ खड़ा हूं, जब कहोगे। प्रधान जी मुझे बहुत पहले से जानते हैं, फोन पे बात होती रहती है। तो जैसे आप लोग आदेश करोगे, ये जो मुखिया लोग खड़े, भाई मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन आप लोग हमारे जैसे लोगों को नेता बनाने वाले आप लोग हो। आप सबसे बड़े नेता हो, मेरे समाज के नेता खड़े हैं यहाँ पर। तो इन लोगों से आप लोग समन्वय करके, और टेबल टॉक नहीं करनी। भाई कर रहे टेबल टॉक, ये टेबल लेकर बाहर आ जाइए। भाई तेरी टेबल भी बात नहीं कर देंगे, तेरे भी बात ना कर देंगे, है ना? तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। बस 1 महीना ना किसी को काम करने दो और ना खुद काम करो। अगर समाज का आदमी भी कोई झाड़ू लेकर आए ना तुम्हारे खिलाफ के हम काम करेंगे, साले का झाड़ू मारो, उसके काम नहीं करने देना। ये ठेकेदार क्या करेंगे? मान लो तुम्हें 7,000 देते हैं, दूसरे कहेंगे तुझे 2,000 देंगे फालतू, 10,000 रुपए देंगे, तू काम कर। लेकिन उसको 2 महीने के लिए, जब तक आप लोग टूट नहीं जाते, जब तक ही रखेंगे, उसके बाद भगा देंगे इसको। और मैं तो एक और बात कहता हूं, ये जो सफाई का काम है, अगर ठेके में भी दे रखा है तो ठेकेदार भी मेरे समाज के होने चाहिए। इन्हीं कर्मचारियों में से ठेकेदार होने चाहिए, क्योंकि ठेकेदार तो पंडित जी बिठाते हैं, ठेकेदार तो ठाकुर साहब को बिठाते हैं। वो पंडित जी ने क्या मेरा लैटरिन साफ कैसे होती है? उस पंडित जी को क्या पता झाड़ू कैसे पकड़ी जाती है? झाड़ू को भी ऐसे पकड़ा है जैसे बैटर बल्ला पकड़ते। एक बार झाड़ू लाना भाई, एक बार। ये मैंने आज तक झाड़ू नहीं मारी, लेकिन मैं बताता हूं, एक बार मुझे दे झाड़ू, एक बार पकड़ना। ये देखना मैं झाड़ू कैसे पकड़ूंगा, और उनको मैं ऐसे झाड़ू पकड़ूंगा, ऐसे चलते हैं ना झाड़ू, और वो नहीं पकड़ेंगे बैठ की तरिया, है ना? उनको तो पता भी नहीं कि झाड़ू पकड़ी कैसे जाती है। और वो तुम्हारा हक, अधिकार, सारी तनख्वाह, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं और तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूलों में भी नहीं जाने देते। मैं बताता हूं आपको, मैं सुल्तानपुरी से विधायक हूं। वहां पर मैं सुबह सुबह एक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था। एक हमारी बहन बेटी वो झाड़ू मार रही थी और एक छोटा सा बच्चा स्कूल ड्रेस में रेडी पकड़ रखी उसने सुबह 5 बजे। तो मैंने उतर कर उस बहन से पूछा कि बहन ये बच्चा स्कूल ड्रेस में, आपको इसको स्कूल भेजना चाहिए। तो कह रही भाई मैं जब घर जाती हूँ, जब तक स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है, मैं सुबह तैयार करके अपने बेटे को साथ ही ले आती हूँ, और जब तक काम करती हूँ स्कूल हटा होता, फिर तो स्कूल छोड़ के फिर काम पे आते। ऐसे काम करते हैं हमारी बहन बेटी, ऐसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं। इन हरामजादों की लुगाइयां तो जापे में भी जो है ना, ब्रेड और पता मक्खन और पता नहीं क्या छोरे काजू कुजू खाते हैं। हमारे बासी रोटी भी नहीं मिलती हमारी घर वाली को, हमारी बहन बेटियों को। अरे हम ऐसी व्यवस्था में रह के हम लोग अपना जीवन जी रहे, और ये लोग फिर भी आराम से नहीं रहने देते। तो ये देश आपका है, लेकिन आपको अपनी वोट की ताकत समझना पड़ेगा। और समय आने पर आपको बताएंगे हम लोग कि वोट कहां डालना है। आपने 70 साल तक कांग्रेस को वोट दिया, क्या आपका भला हुआ? बताओ, नहीं वाला।
कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, आम आदमी को, चोर को, केजरीवाल को भी सीएम बना दिया 2 बार। लेकिन वहां दिल्ली में वाल्मीकि जाति के लोग भला नहीं हुआ। और वो चोर तो झाड़ू भी, सिंबल भी झाड़ू लिया, वाल्मीकि मंदिर में लॉन्च किया, और उसके बाद अब क्या करता है, अब हनुमान का पाठ करवाता है, हनुमान मंदिर में जाता है, दिवाली की पूजा करता है। अब भूल गया वाल्मीकि समाज को। हमारे लोगों की जरूरत जब होती है जब इनको कोई हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाने वाला हो। हमारा समाज ने हर सारे व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसको ऊपर पहुंचाया, लेकिन बाद में हमारे समाज के आदमी को इन्होंने ऊपर चोटी पे ले जाकर के छोड़ दिया और वो खड़े में करके मर गया। तो आप लोगों ने इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देना। मैं हर तरीके से, तन मन धन से, जब आप लोग याद करोगे, ना भी करोगे तो मैं देखने जरूर आऊंगा रोज की रोज। अगर आप लोग बैठो, मैं तो आपके साथ बैठा हूं भाई। जब भी आप आवाज दोगे मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। हम लोगों ने हमेशा, अभी हम लोगों ने किसानों के लिए, मैं किसानों के आंदोलन में गया, 2 दिन जेल में रखा उन लोगों ने। हाथरस कांड में इतनी सारी एफआईआर हुई हमारे ऊपर, लेकिन हम लोग नहीं डरते। आप लोगों को जेल में भी डाला जाएगा, मुकदमे भी होंगे, लेकिन जब समाज के हक और अधिकार के लिए जेल में जाओगे तो समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। तो भाई आज आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग सारे के सारे इन योद्धाओं का, इन नेताओं का, और अब सारे नेताओं, कार्यकर्ता, जो बड़ा कार्यकर्ता उसको नेता कहते हैं, जो छोटा कार्यकर्ता था उसको कार्यकर्ता कहते हैं, ये सब काशीराम कहते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को अपने घर में लेके आओ। वाल्मीकि भगवान को पूजो, हमारे भगवान यही है, लेकिन ये जो और भगवान है टाइगर इन्हें छोड़ दो और बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पे अपने बच्चों को चलाओ। जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि, जय रविदास। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।